हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन को स्टडीज करेंगे। पर इससे पहले कुछ हम बेसिक इंफॉर्मेशन को स्टडीज करते हैं। मार्केट, आप डेली मार्केट जाते होंगे, बट क्या आपको पता है कि वो कौन सा मार्केट है? आपको मार्केट का एग्जैक्ट मीनिंग पता है? इस टर्म में समझते, इकोनॉमिक्स के टर्म में मार्केट का मतलब होता है वो सारे प्लेसेस। यहाँ पे एक सिंगल प्लेस की बात नहीं कर रहे, एक स्पेशल प्लेस की नहीं, वो सारे प्लेसेस जहाँ पे लार्ज नंबर में सेलर भी हो और बायर भी हो, जो क्या करे, आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हो, कंपटीशन कर रही हो। वहाँ पर सारे प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आप कौन से मार्केट जाना चाहते हो और बजट में कौन सा मार्केट एडजस्ट करता है। तो मार्केट की बात करें तो मार्केट के दो फॉर्म होते हैं। एक हमारा होता है परफेक्ट मार्केट, एक हमारा परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है, और एक हमारा होता है इन परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट में ज्यादा हमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में स्टडी करते हैं। और इन परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इसके तीन फॉर्म होते हैं, जिसे हम आगे स्टडीज करेंगे डीपली से। एक हमारा होता है मोनोपोली, दूसरा हमारा होता है मोनोपोलिस्टिक, और तीसरा हमारा होता है ओलिगोपोली। तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली इन परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में आता है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को स्टडीज करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन को ही हम प्योर कंपटीशन कहते हैं, बट कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, परफेक्ट कंपटीशन को ही हम प्योर कंपटीशन मार्केट नहीं कहते हैं। कुछ का मानना है कि ये प्योर कंपटीशन मार्केट है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि नहीं, ये प्योर कंपटीशन मार्केट नहीं है। अब इनमें हम परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ने से पहले हम इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस को जानते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर में बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं, और जो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। यहाँ पे जो फर्म होता है उनका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करती है? प्राइस मेकर होती है। इन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्म है, इनका प्राइस पे कुछ कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं। तीसरा होते हैं सेलर, क्या होते हैं? कुछ लिमिट मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस पे कंट्रोल भी होता है। तो ये कुछ सब डिफरेंस थे। तो ये जो मोनोपोली, मोनोपोस्टिक, ओलिगोपोली, ये इनके अंदर आता है। और परफेक्ट कंपटीशन की बात, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्चुअली में बजट में एडजस्ट नहीं करती। बट इसके कुछ एग्जांपल, आप रेयर एग्जांपल आप देख सकते हो। वेजिटेबल्स मार्केट हो गया, वीट मार्केट। वेजिटेबल्स मार्केट जहाँ पे क्या होगा, आपको सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बेचने वाले कई सारे सेलर हो गए। जैसे कि आप देखते होंगे वेजिटेबल मार्केट में लौकी बेचने के लिए तो सेम सेलर मिल जाएगी आपको, क्लेरा बेचने के लिए सेम सेलर होगा। वीट का मार्केट की बात करें, जहाँ पे वीट बेचने के लिए कई सारे सेलर होंगे और उसको खरीदने के लिए कई सारे बायर भी होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, पर ये बजट में एडजस्ट नहीं करता। आज हम परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है इसे हम स्टडीज करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या। एक्चुअली मैंने आपको इसका तो बेसिक तो आपको बता दिया है, तो उसका बेसिस ही आप डेफिनेशन को खुद से लिख सकते हो। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे लार्ज नंबर पे बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड क्या होता है, एक ऐसा मार्केट सिचुएशन और मार्केट की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्या होते हैं, सेलर भी और बायर्स भी बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और कोई भी सिंगल सेलर या बायर मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, मार्केट के थ्रू डिटरमाइंड होती है, यानी कि इंडस्ट्री के थ्रू। इसलिए यहाँ पे कोई भी जो सिंगल सेलर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। अब ये कैसे डिटरमाइंड होती है, इनका आगे हम स्टडीज करेंगे डीपली से। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेफ्टिच, एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लार्ज नंबर में क्या होते फर्म्स होती हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रही होती है, और कोई भी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके। तो आप जब इकोनॉमिक्स के लिए, आप जब किसी भी टॉपिक को आप एग्जाम में लिखते हो, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा किसी भी इकोनॉमिस्ट के थ्रू उसने क्या कहा है, इसका क्या डेफिनेशन दिया है, अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने के चांस भी हाई हो जाते हैं। तो अगर आप जितना पॉसिबल हो सके हर इकोनॉमिस्ट की, आपको हर टॉपिक की ना, हर इकोनॉमिस्ट के थ्रू क्या क्या कहा गया उनका कम से कम एक तो डेफिनेशन आपको याद करना चाहिए और एग्जाम में लिखना चाहिए, जिससे आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलने के चांसेस बनेंगे। कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उसके हम कुछ फीचर्स को भी बात करेंगे। तो पहला है इसमें कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की नीड नहीं होती। आप जैसे कि वेजिटेबल्स मार्केट में आपको एक ही जगह पे कितने सारे सेलर मिल जाते हैं, तो क्या आप इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की आपको नीड होती है कि आपको यहाँ से दूसरे जो दूर में मार्केट है वहाँ पे जाना पड़ेगा दूसरे प्रोडक्ट के लिए कि वहाँ पे क्या प्राइस? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सेम ही जगह पे आपको थोड़ा दूर जाइएगा, 2 कदम आपको मिल जाएगा दूसरा सेलर, 2 कदम चलने पर आपको फिर दूसरा सेलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की नीड नहीं होती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, इसमें जो सेलर और बायर वो दोनों ही लार्ज नंबर में होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट से होते हैं, जैसे गेहूं, वेजिटेबल्स मार्केट हो गया, व्हीट मार्केट हो गया। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म, यहाँ पे फर्म का जो एंट्री और एग्जिस्ट होता है वो फ्री होता है। इट मीन्स अगर फर्म को लगता है कि यहाँ मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म एंट्री करेगी। अगर फर्म को लगता है कि लॉस हो रहा है तो फर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, मार्केट को छोड़ के चली जाएगी। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, जहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। इसकी वजह से कोई भी फर्म अधिक प्राइस में अगर चाहता है कि अपने गुड्स को सप्लाई बेचे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उस कस्टमर होते हैं उनको, जो बायर्स होते हैं उनको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है, जो कि 2 कदम आगे जो सेलर्स है वो क्या किस प्राइस में बेच रहा है, उसके बाकी जो सेलर है वो किस प्राइस में बेच रहा है, उनको परफेक्ट नॉलेज होता है। इसकी वजह से कोई भी सेलर अगर चाहता है अपने गुड्स की प्राइस को ज्यादा करके वो नहीं बेच सकता। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है प्रोडक्शन के, वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, इट मीन एक फर्म से दूसरी फर्म में इजीली से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म और इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम है इसे हम स्टडीज करेंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस मेकर होता है, फर्म हमारा प्राइस टेकर होता है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पे प्राइस कैसे कांस्टेंट होती है, और हमने आपको पहले बताया था कि जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, फर्म प्राइस टेकर होती है। उसका प्राइस पे कुछ कंट्रोल नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। कैसे नहीं होता है, इसे हम डायग्राम और टेबल के थ्रू समझेंगे। ये है टेबल, हमने ये टेबल ड्रॉ किया है जिसमें हम फर्म और इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम पॉइंट में होती है और फर्म कब इक्विलिब्रियम में होती है, उसे हम समझेंगे। ये हमारा प्राइस है, इंडस्ट्री का प्राइस लाइन है, ये डिमांड है इंडस्ट्री की और ये सप्लाई है। प्राइस क्या हो रही है इंडस्ट्री में, 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीज कर रही है। प्राइस क्या हो रही है इंडस्ट्री में, इंक्रीज कर रही है, और डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, जब किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज होता है, और जब गुड्स की प्राइस डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज होता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में, जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, और जब गुड्स की प्राइस डिक्रीज करती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होता है। इट मीन डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि सप्लाई और प्राइस में क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्री की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, 50, 100 से 40, 100 हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट जैसे गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और और इस केस में एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम का पॉइंट में कब आता है, जब उसका जब डिमांड कर, जैसा कि आपको पता है डाउनवर्ड स्लोप में ही होगा, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और उसका सप्लाई कर जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, ये हमारा सप्लाई कर है और ये डिमांड कर, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ई पे मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या होती है, प्राइस डिटरमाइंड होती है। तो इस टेबल में डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे 30, 100 और 30, 100, सप्लाई भी 30, 100 और डिमांड भी 30, 100। तो इस केस में जो प्राइस है वो 30 डिटरमाइंड हो गया। अब इंडस्ट्री ने प्राइस निर्धारित कर दिया है 30। अब इंडस्ट्री ने प्राइस 30 तो डिटरमाइन कर दिया, अब उसी प्राइस को फर्म मान लेगा और उसी प्राइस पे फर्म अपनी क्वांटिटी को, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको जितना चाहे उतना बेचेगा सेम प्राइस पे। अब फर्म ने क्या किया, इंडस्ट्री द्वारा जो प्राइस दी गई थी 30 उसे फर्म ने मान लिया, तो फर्म का जो अंदर जो प्राइस है वो फिक्स हो गया 30, 30, 30। अब इस प्राइस पे फर्म क्या है, क्वांटिटी को सेल कर रहा है, और उसका जो टोटल रेवेन्यू है, फर्म का टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर टोटल रेवेन्यू आता है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा फर्म का टोटल रेवेन्यू निकल जाता है। फर्म का मार्जिन रेवेन्यू कैसे निकलता है, फर्म का मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट,
यूनिट का उपयोग करने पर फर्म को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इस 30 से पहले तो फर्म ने कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं था, तो यहाँ पे 30 होगा। फर्म क्या है, एक क्वांटिटी की सेल कर रहा था, तो उसका जो मार्जिन रेवेन्यू भी 30 होगा। पर जैसे उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट का उपयोग किया, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट करने की वजह से उसको कितना मार्जिन रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इट मीन्स जो सेकेंड और फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, टोटल रेवेन्यू जो 60 है, उसमें जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमारा 30 एवरेज मार्जिन रेवेन्यू आएगा। इसी तरह जब हम 90 में 60 माइनस करेंगे तो हमारा 30 मार्जिन रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू क्या क्या आ रहा है, 30 मार्जिन रेवेन्यू सेम आ रहा है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, तो एवरेज रेवेन्यू हमारा जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू मिलता है। क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलता है, जब एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू। तो इन सिंपल केस की जो फर्म होता है, फर्म के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों ही इक्वल होते हैं, और फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है यही प्राइस भी होता है। तो आप नोट करिएगा कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू होता है यही प्राइस होता है, और फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल होता है। ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। ये जो 2 पॉइंट है आपको नोट डाउन करना है कि फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होता है, फर्म का जो मार्जिन रेवेन्यू प्राइस एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। इसे अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इंडस्ट्री का डायग्राम है और ये हमने फर्म का डायग्राम बनाया है। इंडस्ट्री का डायग्राम में ये, जैसे कि आपको पता है कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम का पॉइंट में कब होता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। तो ये हमारा डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे पी पे प्राइस डिटरमाइन होगी। अब फर्म इंडस्ट्री ने प्राइस तो डिटरमाइन कर दिया, अब इसी प्राइस को फर्म मान लेगा और इसी प्राइस पे फर्म जितना चाहे उतनी क्वांटिटी को सेल करेगा। तो ये प्राइस है, इसे फर्म ने मान ली है, और इस प्राइस पे फर्म क्या कर रहा है, क्यू ओ क्यू टू ओ क्यू वन या ओ क्यू वन, यानी जितनी क्वांटिटी चाहे सेल करा, पर प्राइस क्या हो रही, प्राइस तो फिक्स है, प्राइस फिक्स है। बट चाहे फर्म जितनी क्वांटिटी को सेल करे, जितना क्वांटिटी चाहे उतना कम सेल करे, ये फर्म पे डिपेंड करता है, पर प्राइस तो फिक्स होती है। और यहाँ का जो एमआर, एआर और एमआर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू, जैसे हमने कहा, इक्वल होता है, और एवरेज रेवेन्यू ही फर्म का प्राइस होता है। तो ये लाइनें डिटरमाइन, तो इसमें सिंपल वर्ड की प्राइस टेकर होती है फर्म, और इंडस्ट्री हमारा प्राइस मेकर होती है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट की डिस्कस करेंगे, शॉर्ट रन के केस में और लॉन्ग रन के केस में। शॉर्ट रन में फर्म का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट की सिचुएशन होती है वो 3 टाइप में होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के। इन तीनों केस को हम अगले वीडियो में स्टडीज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।